जो लोग मेहनत करते थे वही मेहनत करने की प्रक्रिया के दौरान ही सृजन भी करते थे। इसलिए जो लोक काव्य है, समूचा का समूचा लोक साहित्य, वो श्रम के दौरान ही निर्मित किया गया साहित्य है। आधुनिक युग के आने के साथ ही श्रम और संस्कृति के बीच, श्रम और सृजन के बीच अलगाव पैदा हुआ है, और ये अलगाव हमारे इस समय की नियति है। तो हम मान के चलें कि ये ऐसा समय है जिसमें अलग से एक लेखक नाम का प्राणी पैदा हुआ है, जो कलम हाथ में लेकर लिखने का काम करता है। सृजन का अर्थ है लिखना। पुरानी परंपरा में, जो लोक संस्कृति की परंपरा थी, वहाँ लिखना था ही नहीं। वहाँ सारा का सारा सृजन वाचिक परंपरा में हुआ करता था। रचनाकार है वो बोलकर रचना करता था, और जो श्रोता हुआ करता था, जो आज पाठक है, वो उस वक्त श्रोता था। वो सुनता था और सुनकर उस रचना को याद कर लेता था। इसका अर्थ ये भी हुआ कि हमारे मस्तिष्क का जो स्मृति कोश है वो तब अत्यंत सशक्त था, और जो कुछ भी वाचिक रूप से कहा गया है, जो बोला गया है, उसको सुनकर उसको दिमाग में हम ग्रहण कर लेते थे। लेकिन जब स्मृति को सुरक्षित रखने के कई तरह के उपकरण निर्मित हो गए, तो धीरे धीरे स्मृति की क्षमता भी क्षीण होने लगी। नतीजा ये हुआ कि लेखक को लिखने के साथ अपने लिखे हुए को सुरक्षित करने के लिए अलग से प्रयत्न करने की आवश्यकता हुई। पहले के रचनाकारों को, जो वाचिक परंपरा में सृजन करते थे, उन्हें इसकी आवश्यकता